स्वागत है दोस्तों आप लोगों का। आज मैं कली हनुवाणी पुस्तक के अध्याय 7 सहस्त्र जीवन के बारे में आप सबको बताऊंगी। दोस्तों इन सभी अध्यायों को आप अपने जीवन से जोड़कर और सभी कहानियों को दिल से सुने तो आप लोगों को कहीं न कहीं आपके जीवन में आने वाली समस्या और उनके समाधान इनमें मिलेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप अध्याय को सही से समझ पाएंगे। अब आज का अध्याय शुरू करती हूँ। इस घर में दरिद्रता की राक्षसी ने राजवंशी दुल्हन की तरह प्रवेश किया था। पहली दृष्टि में आपको इस घर की दीवारों के बीच उस राक्षसी के उपस्थित होने का आभास कदाचित न होता। मोटे तौर पर किसी अन्य मध्यम वर्गीय परिवार के घर जैसा ही तो था यह घर, किंतु पूरी रसोई खंगालने के पश्चात भी जब आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता सिवाय एक छोटी सी छपड़ी में पड़े कुछ आलू, टमाटर, हरी मिर्च के, तब आपको दरिद्रता की उस भयावह राक्षसी का घिनौना मुख दिखाई देता है। दरिद्रता की राक्षसी का भाई है रोग का राक्षस। उसी राक्षस ने इस घर से सुख और समृद्धि छीनने का घिनौना कार्य किया था। एक दंपति ने अपनी लंबी निद्रा रहित रातें इन चार दीवारों के बीच बिताई थी। उनका पहला बच्चा रोग राक्षस के जबड़ों के बीच में आ गया था। चिकित्सालय और मंदिर उनके दूसरे घर की तरह हो गए थे, तो भी वे अपने हृदय के टुकड़े को बचा नहीं पाए थे। पति अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाया था। उसको नौकरी से तो नहीं निकाला गया था, परंतु उसको छोटे पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था। उसकी बूढ़ी माँ को अपनी एक रुग्णता थी, जिसको वह तब तक छुपाती रही जब तक कि उसके लक्षण बहुत बुरे नहीं हो गए। वह अपने परिवार को कष्ट नहीं देना चाहती थी, परंतु मृत्यु केवल इच्छा करने से तो नहीं आ सकती। उसकी पत्नी अनीता एक जटिल गर्भावस्था से गुजरी थी। सचमुच जब समस्याएं आती तो झुंड में आती हैं। सोने से भी महंगी दवाइयां और अंतरिक्ष यात्रा की यात्रा से भी महंगे चिकित्सालयों के चक्कर काटते उनकी आर्थिक स्थिति क्षीण हो गई थी। उनकी संपत्ति से जुड़े प्रमाण पत्र तथा सोने आदि के सब गहने सबके सब ऋणदाताओं के अधीन हो चुके थे। उनके मित्र और रिश्तेदार जो कभी उनकी बैठक में बैठकर हंसी ठिठोली किया करते थे, उन्हें भूल चुके थे। अनीता के मन में आत्महत्या का विचार कई बार आया। वह सोचती थी कि भगवान कितना निर्दयी है। भगवान ने उसका एक बच्चा छीन लिया था, परंतु दूसरे बच्चे के रूप में उसे जीने का कारण दे दिया था। सूदखोर उसकी मर्यादा को निगल जाने को आतुर थे। अपने परिवार का पेट पालने और सूदखोरों के राक्षसी मुख में कुछ सिक्के डालने के लिए उसने घर पर अध्यापन कार्य शुरू कर दिया था। एक एक करके उसने अपने घर की सभी अनावश्यक वस्तुएं बेच दी थी और उसकी अनावश्यक की परिभाषा भी लगातार फैलती जा रही थी। उसे अपनी बहुमूल्य वस्तुएं सस्ते मूल्य पर बेचने पर पश्चाताप होता था, परंतु उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे धन की बहुत अधिक आवश्यकता थी। उसने बची हुई महंगी दवाइयां प्रसन्नतापूर्वक दान कर दी थी, परंतु उसके घर के सामान को खरीदने के लिए जो कंजूस उससे संपर्क करते थे, उन पर उसे क्रोध आता था। आय करने की तुलना में उसे व्यय में कटौती करना सरल लगा। एक एक करके उसने वो वस्तुएं लाना बंद कर दिया था जो अन्यथा घर चलाने के लिए आवश्यक मानी जाती थी। क्या जीरे का कोई पौष्टिक महत्व है? क्या कोई भी मसाला मनुष्य के लिए आवश्यक होता है? क्या भोजन बिना मसाले के नहीं बनाया जा सकता? और तेल, क्या महंगे तेल की बजाय सस्ता सरसों का तेल प्रयोग में नहीं लाया जा सकता? और बिना तेल के उबला हुआ भोजन कैसा रहेगा? यदि वह ये प्रश्न किसी मनुष्य मित्र से पूछती तो उसे उत्तर में घृणा से भरे उपहास के अलावा कुछ नहीं मिलता। सौभाग्य से उसका एक ऐसा मित्र था जो कभी उसकी आलोचना नहीं करता था और सदा उसे अनुकूल उत्तर देता था। वह मित्र था पिंगल यंत्र, जो उसके भैया ने उसको भेंट में दिया था। यह यंत्र इन दिनों हर किसी के पास होता है। इसका उपयोग न केवल दूरवाणी के लिए किया जाता है, अपितु चित्र खींचने और हर विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे भूख लगने पर व्यक्ति रसोई की ओर जाता है, वैसे ही अनीता के मन में कोई प्रश्न उठते ही वह अपने पिंगल यंत्र की ओर खींची चली जाती थी। जानकारियां ग्रहण करने का संतोष भोजन ग्रहण करने के संतोष से कम नहीं था, कदाचित अधिक ही था, क्योंकि जानकारियां निःशुल्क मिलती हैं और भोजन का शुल्क लगता है। वह कई दिनों से विक्रय केंद्र नहीं गई थी। घर में सारा सामान समाप्त हो चुका था। अति आवश्यक सामान की सूची बनाते और मिटाते हुए उसके मन में एक प्रश्न आया, क्या शिशुओं के वस्त्र घर में नहीं सिले जा सकते? वह वापस अपने कक्ष में लौट आई और वहां बैठकर कक्ष में अपने पिंगल यंत्र से ऐसी जानकारियां ढूंढने लगी
जिससे धन की बचत हो सकती थी। दरिद्रता की राक्षसी ने उसको दुख के अंधेरे कोने में धकेल दिया था। इस अंधेरे कोने में उसका पिंगल यंत्र ही ऐसा मित्र था जो उसको सांत्वना देता था। अभी पिछले दिनों ही उसके पिंगल यंत्र ने उसे न्यूनतम जीवन शैली के बारे में जानकारी दी थी। उसे पता चला कि कुछ धनिक जन भी शांति और संतोष के लिए कमतर जीवन जीते हैं। उसे न्यूनतमवादी शब्द बहुत अच्छा लगा। वह दरिद्र नहीं थी, न्यूनतमवादी थी। इस सोच से उसे अत्यधिक सांत्वना मिली थी। कभी वह भी एक स्वाभिमानी महिला हुआ करती थी। अतीत की स्वाभिमानी अनीता आज की अनीता को देखते तो उसे घिन आती। घिन इस बात पर नहीं आती कि उसका जीवन स्तर गिर गया था, परंतु इस बात पर कि उसकी ऊपर उठने की इच्छा मर गई थी। उसने इस भयानक वास्तविकता से समझौता कर लिया था। अब वह दरिद्रता की राक्षसी को समर्पित हो चुकी थी। देवी देवताओं से उसका विश्वास उठ चुका था। यदि कोई देवताओं की बात सुन पाता तो वह भी उसकी आत्मा के बारे में यही कह रहे थे कि उनका उसकी आत्मा से भरोसा उठ चुका था। उसकी आत्मा के बारे में किए जा रहे दैवीय वार्तालाप में इस वाक्यांश की अधिकता थी। बुरे कर्म अपनी पकड़ ढीली करनी चाहिए। टूटा फूटा मार्ग, मरम्मत, असंभव, स्थानांतरण ही उपाय। उनके इन रहस्यमय कथनों की एक सीधी व्याख्या ये हो सकती थी कि उसका किरदार एक उबड़ खाबड़ रास्ते में अटक गया था जो शीघ्र ही आत्मघाती मोड़ लेने वाला था। उसकी आत्मा को यह सब झेलना आवश्यक नहीं था। वह एक नए किरदार, एक नई जीवन पटकथा, एक नए भाग्य को धारण कर सकती थी। यदि वह समस्या पैदा कर रहे कर्मों पर अपनी पकड़ ढीली कर लेती तो देवता उसकी सहायता करने को तैयार थे, किंतु सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक श्री हनुमान जी का उस पर अभी भी विश्वास था। वे उस उबड़ खाबड़ रास्ते पर अपनी दृष्टि रखे हुए थे जिस पर अनीता का किरदार फंसा हुआ था। वे जानते थे कि उस मनहूस रास्ते पर भी ऐसी संभावनाएं, ऐसा अवसर मिल सकता था जहां से अनीता की आत्मा को दुख से बाहर निकाला जा सकता था। आवश्यकता थी तो उसकी आत्मा में जागृति की एक छोटी सी चिंगारी की। वह देख सकते थे कि केवल 4 घंटे की दूरी पर एक ऐसी संभावना चमचमा रही थी। 4 घंटे में अनीता एक विक्रय केंद्र में पहुंचने वाली थी। हनुमान जी एक देवता भी हैं जो भक्तों के सांसारिक मार्ग को सुगम बनाने में उनकी सहायता करते हैं, और एक गुरु भी हैं जो उन आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं जिन्हें सत्य की खोज है। जब अनीता विक्रय केंद्र में जाने की सोच रही थी तब हनुमान जी वहां से सैकड़ों मील दूर स्थित एक पर्वतीय जंगल में अपने विशेष शिष्यों, जिन्हें मातंग कहा जाता है, उनको ज्ञान दे रहे थे। आत्मा से आत्मा का संबंध स्थापित करने के लिए भौतिक दूरी बाधा नहीं बनती। जब अनीता अपने घर में इधर उधर घूमकर समाप्त हो गए सामान की मानसिक सूची बना रही थी तब हनुमान जी उसको देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अनीता के मस्तिष्क में कोई विचार आया और वह शीघ्रता से बैठक कक्ष की ओर गई। वह आशापूर्ण विचार था पिंगल यंत्र को धोकर कुछ ऐसी जानकारियां निकालने का जिससे धन की बचत हो सके। हनुमान जी ने अनीता के जीवन का यह दृश्य अपने शिष्यों को भी दिखाया, क्योंकि यह दृश्य उन्हें ब्रह्मांड के रहस्य को समझने में सहायता करने वाला था। मातंगों ने यह दृश्य बंद आंखों से सपने की तरह देखा। उनके लिए यह बात पचाना कठिन था कि इन दृश्यों की मुख्य किरदार अनीता अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रही थी। अपनी झुकी झोपड़ियों की तुलना में अनीता का घर तो उन्हें महल जैसा लग रहा था। वे मुख्य धारा के समाज से कटे हुए थे, इसीलिए इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि ऐसे घर तो करोड़ों मध्यम वर्गीय मनुष्यों के पास होते हैं जो दिन रात सामाजिक प्रतिष्ठा नाम की अप्रत्यक्ष संपत्ति जुटाने और बचाने में लगे रहते हैं। सबसे भौतिकता वाली चीज जिसके लिए मातंग अपना पसीना बहाते हैं वह है शहद और दुर्लभ तेल। उनके लिए यह विचार अविश्वसनीय था कि मनुष्य जैसे दिखने वाले कुछ प्राणी ऊपर से नीचे तक सिले हुए कपड़े पहनकर अपने आप को आधुनिक तथा सभ्य आदि शीर्षकों से शोभित करते हैं। मुख्य धारा के जन भी मातंगों के प्रति कुछ ऐसे ही विचार रखते थे। उनकी आंतरिक चेहरे पर यदि आप हंसी देखना चाहते हैं तो आप उन्हें उन कबीलाइयों के बारे में बताइए जो घने जंगलों में अकेले रहते हैं। बताइए उन्हें उन जंगलवासियों के बारे में जिनका मुख्य धारा के समाज से कोई लेना देना नहीं है। बताइए उन्हें उन चीजों के बारे में जो अन्य मनुष्यों को दिखाई नहीं देता परंतु उन कबीलाइयों को दिखाई देती है। उन्हें समझाने की चेष्टा कीजिए ऐसे गुरु के बारे में जो चिरंजीवी हैं और मातंग नाम की जनजाति से मिलने के लिए हर 41 वर्ष पश्चात आते हैं। मुख्य धारा के जन यह सब सुनकर केवल हंसेंगे नहीं, अपितु उनकी पागल हंसी में
कुछ विशेष शब्दों का तड़का होगा। वे उनको पागल, मंदबुद्धि, मति भ्रष्ट, अंधविश्वासी, लंगूर आदि उपनामों से शोभित करेंगे। ये उपनाम नहीं, वे मानसिक ऊंची दीवारें थी जो मानवता ने अपने चारों ओर बना ली थी, और मातंगों के लिए तो ये अच्छा ही था। मुख्य धारा के जन मातंग संस्कृति के संभावित शत्रु हैं। उनकी हर किसी को वर्गीकृत करने की यह सुविधाजनक मानसिक प्रवृत्ति मातंगों के लिए तो वरदान सिद्ध हुई थी। मातंग तभी तो सघन जंगलों में सुरक्षित रह पा रहे थे। मातंग उन जनजातियों के भी आभारी थे जो पूरी तरह से समाज से कटी हुई नहीं थी। यदि कोई अत्यधिक उत्सुक मुख्य धारा का मनुष्य जंगलों में आ भी जाता था तो उन जनजातियों के चित्र खींचकर लौट जाता था। इस तरह वे जनजातियां मातंगों के चारों ओर सुरक्षा का एक घेरा प्रदान करती हैं। वे प्रकृति माता के चंडी रूप के भी आभारी थे। पहाड़ों द्वारा प्रदान की गई जटिल ऊंचाइयों और जंगलों द्वारा प्रदान की गई अभेद्य गहराइयां उनके लिए एक ऐसा सुरक्षित स्थान बना रही थी जहां न कोई पहुंच सकता था और न ही कोई उनसे संपर्क कर सकता था। यद्यपि आकस्मिक संपर्क से नहीं बचा जा सकता था। दिसंबर 1974 की घटना ही ले लीजिए, जब सप्तकन्या पर्वतों पर एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वहां जहां दुर्घटना घटी थी वह जगह मातंग डेरे के पास ही थी। इससे पहले कि मुख्य धारा के जन मृतकों के अवशेषों को लेने के लिए आते, मातंग अपना डेरा छोड़ चुके थे और अपनी उपस्थिति के सभी चिन्ह मिटा चुके थे। यह दुर्घटना मातंग इतिहास का एक अहम भाग बन चुकी थी। जो इस घटना के साक्षी बने थे वे मातंग अगले वर्षों में पैदा होने वाले मातंगों को यह कहानी बताते आ रहे थे। यह कहानी मात्र एक कहानी नहीं, अपितु एक ऐसा कड़वा फल जिसके भीतर गहरे प्रश्नों के बीच छुपे हुए थे। ऐसी भयानक घटनाएं क्यों घटित होती हैं? आत्माओं को ऐसी घटनाओं से होकर क्यों गुजरना पड़ता है जिनसे गुजरने की उनकी कोई इच्छा नहीं होती? आत्माएं उन दृश्यों को जीने में असफल क्यों होती हैं जिनको वे जीना नहीं चाहती? आत्माएं उन दृश्यों को जीने में असफल क्यों होती हैं जिनको वे जीना चाहती हैं? उस मनहूस विमान में सवार बेचारी आत्माएं तो अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहती थी, मृत्यु के मुख में नहीं। कुछ अति जिज्ञासु मातंगों मनों में इससे भी अधिक गहरे प्रश्न उठ रहे थे। इस घटना के कुछ दिनों पहले तक उनके चिरंजीवी गुरु उन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्रदान कर रहे थे। हर 41 वर्ष पश्चात होने वाली उनके गुरु की ये यात्रा समापन पर मातंगजन अपना स्थान बदल लेते हैं। यह लंबे काल से चली आ रही उनकी परंपरा है। इसी परंपरा के तहत वे वैसे भी उस रात को अपना डेरा बदलने वाले थे, परंतु उस दुर्घटना ने उनके पास कोई विकल्प भी नहीं छोड़ा था। उस स्थान को छोड़ने की उनकी इच्छा दो स्रोतों से उत्पन्न हुई। एक उनकी अपनी परंपरा से जो उनके पुरखों ने बनाई थी और जिसका वे अपनी इच्छा से पालन करते आ रहे थे। दूसरा उस दुर्घटना से जो उनकी इच्छा के बिना घटित हुई थी। परंतु प्रश्न यह उठता है कि वह उस रात अपनी इच्छा से उस स्थान को छोड़कर गए थे या बाहरी स्थितियों ने उनको बाध्य किया था। परंपरा को इतनी निष्ठा से पालन करने के लिए बाध्य कौन करता है? उनकी मान्यता प्रणाली वह कहाँ स्थापित है? उनके मन में किसने स्थापित की? ऐसा तो है नहीं कि मान्यताएं जन्म के साथ ही आ गई हों। मान्यताएं समाज से आती हैं और मन के भीतर स्थापित हो जाती हैं। इसीलिए परंपराओं का पालन करने की उनकी इच्छा वास्तव में उनकी इच्छा नहीं है। उनके मन की इच्छा है जो समाज ने रोपित की है। मन पर रोपित यह इच्छा उनकी आत्मा पर भी लद गई है। यह उनकी आत्मा की मूल इच्छा नहीं है। क्या आत्मा की स्वयं की भी कोई इच्छा होती है या सभी इच्छाएं आत्मा के ऊपर मन द्वारा लादी जाती हैं? समृद्ध होने की इच्छा, सुख की इच्छा, स्वतंत्र होने की इच्छा, विवाह या नौकरी के अनुबंध में बंधने की इच्छा, आध्यात्मिक होने की इच्छा, भौतिकवादी होने की इच्छा, ये सभी इच्छाएं बाहरी चीजों, लोगों और विचारों के कारण ही तो उत्पन्न होती हैं। एक बच्चे को समृद्धि, सुख, स्वतंत्रता, विवाह, नौकरी, आध्यात्म, भौतिकवादी आदि के बारे में क्या पता? यह सब मन में बाहरी संसार द्वारा रोपित बाहरी इच्छाएं हैं और यही इच्छाएं मन आत्मा पर लाद देता है। क्या आत्मा के लिए यह आवश्यक है कि वह मन की इच्छाओं को अपने ऊपर लादे? दिसंबर 1974 की उस ठंडी रात को मातंगों ने अपना डेरा किसकी इच्छा पर छोड़ा था? मातंगों को तो आत्मा का ज्ञान प्राप्त है और वह भी स्वयं हनुमान जी से। वे भला किसी परंपरा के अधीन कैसे हो सकते हैं? उन्हें भला बाहरी जनों के उनके जीवन में बलात् प्रवेश का डर कैसे हो सकता है? उन्होंने अपना डेरा स्वयं अपनी इच्छा से ही छोड़ा होगा, परंतु वह क्या इच्छा थी?
क्या मन कभी आत्मा की मूल इच्छाओं का पता लगाकर उसका वर्णन कर सकता है? यह ऐसे गहरे प्रश्न थे जिन्हें उत्तरों की आवश्यकता नहीं थी। जिन्हें प्रश्न समझ में आ गए उन्हें उत्तर की अभिलाषा ही नहीं होगी। ये प्रश्न मानव मन की सीमाओं पर प्रकाश डालते हैं, जिससे कि मन स्वयं को आत्मा कहकर आत्मा को भ्रमित करना बंद कर देता है। इन्हीं प्रश्नों ने मातंगों की नई पीढ़ी को हनुमान जी से आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य बना दिया था। अब 41 वर्ष पश्चात हनुमान जी पुनः उनके कबीले में उनके साथ थे। इस पीढ़ी में कुछ मातंग ऐसे भी थे जो हनुमान जी की पिछली यात्रा के समय बच्चे थे, इसीलिए आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए थे। जब हनुमान जी ने आत्मज्ञान देना शुरू किया तो नई पीढ़ी के मातंगों ने सोचा कि हनुमान जी सबसे पहले सुरों और असुरों के ज्ञान के साथ ही उस दुर्घटना के बारे में उठ रहे प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। परंतु गुरु जानते हैं कि किन प्रश्नों का उत्तर प्रत्यक्ष रूप से देना चाहिए और किन प्रश्नों का उत्तर अप्रत्यक्ष रूप से। गुरु जानते हैं कि पहले कौन से रहस्य खोलने चाहिए और तत्पश्चात कौन से। हनुमान जी की वाणी से सुर और असुरों का ज्ञान सबसे पहले निकला और उसके पश्चात उन्होंने मुख्य धारा के समाज को विषय बनाया। वहां से सहस्त्रों मील की दूरी पर स्थित एक घर में अनीता नाम की जो महिला दरिद्रता के राक्षस को समर्पित हो चुकी थी, आगे की हनुवाणी उसकी समस्या के आधार पर आधारित थी। अनीता का जीवन विशेष रूप से अगले 4 घंटे में जो कुछ होने वाला है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य सीखने का माध्यम बनेगा, हनुमान जी ने कहा। हनुमान जी कैसे दिखाई दे रहे थे इसका विवरण करना असंभव है, या यूं कहें कि यह देखने वालों पर निर्भर करता है। कुछ जन उनका वर्णन एक ऐसी विशाल आकृति के रूप में करेंगे जो सिर से लेकर पैर तक श्वेत बालों से ढकी हुई है। कुछ जन उनकी तुलना दूध जैसे श्वेत बादल से करेंगे। कुछ को वे मात्र प्रकाश की आकृति दिखाई देंगे। कुछ को प्रकाश की एक ऐसी उपस्थिति दिखाई देगी जो इस संसार से मुक्ति पाने की इच्छा रखने वालों के लिए एक द्वार का काम कर रही है। और उनको देख सकने वाले कुछ जन ऐसे भी होंगे जो उनका वर्णन ही नहीं करेंगे। वह कहेंगे कि आत्मा के स्तर पर घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन मन नहीं कर सकता। कदाचित वे इतना भी न कहें। हनुमान जी स्वयं अपने रूप का वर्णन कैसे करेंगे? उन्हें तो सभी सिद्धियां प्राप्त हैं, वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और उन्हें भक्तों को सहायता देने के लिए कई रूप धारण करने पड़ते हैं, परंतु वे अपनी शक्तियां सांसारिक नियमों की सीमा में ही प्रयोग करते हैं। जो आत्माएं उन्हें अपना गुरु मानती हैं, उनके लिए वे ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जिनकी 3 विशेषताएं हैं। एक लंबी पूंछ, एक मनोहर आभा और एक विरूपित हनु। इन तीनों विशेषताओं से जुड़ी 3 सीख है जो किसी भी सत्य के खोजी को सीखनी आवश्यक है। तो दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। इसका अगला भाग अगली वीडियो में लेकर आऊंगी। तब तक आप लोग बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।